हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपने एक बड़ी ही कॉमन बीमारी देखी होगी, एक अजीब सी एलर्जी होती है लोगों को स्किन में। उसमें मार्जिन्स बड़े शार्प होते हैं, यानी कि आप देखेंगे तो राउंड राउंड शेप के कुछ मार्जिन्स बने होते हैं। उस तरह की रेड जो एलर्जी होती है उसको बोलते हैं रिंग वर्म। तो इसको कैसे होता है, ये क्यों होता है, इसके प्रिवेंशंस क्या ले सकते हैं आप, और इसके साथ ही इसकी कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिंग वर्म, जैसा कि इसका नाम है वैसा ही ये रिंग शेप का, यानी कि बिल्कुल राउंड शेप का होता है। ये क्या होता है, बीच में से खाली होता है। जैसे रिंग होती है वो बीच में से खाली होती है और साइड में उसके मार्जिन्स होते हैं। ऐसे ही जब आप अपनी स्किन को टच करेंगे जहां पे आपको इन्फेक्शन है रिंग वर्म का, वहां पे ये राउंड कलर के होंगे। आप उनको आंख बंद करके भी अगर टच करेंगे तो आपको फीलिंग होगा कि कुछ मोटा मोटा सा है स्किन पे। तो उस तरह के जो इन्फेक्शन है उसको रिंग वर्म कहते हैं। इसको हिंदी में दाग भी कहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे फंगस प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, और बहुत मल्टीपल टाइप के फंगस होते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है तो ये उस पर क्या स्किन पर आकर अटैक करते हैं और फिर हमें इन्फेक्शन दे देते हैं। तो पहले क्या होता है, एक छोटा सा दाना बनता है बिल्कुल रेड कलर का, फिर उसमें ईचिंग होती है। ईचिंग आप करते रहेंगे, धीरे धीरे वो फैलने लगता है और बड़ा होने लगता है। फ्रेंड्स, जो फंगल इन्फेक्शन है ये बड़ा ही कंटेजियस डिजीज है, यानी कि फैलने वाली। घर में किसी एक को है तो धीरे धीरे सारी फैमिली को हो जाती है अगर वो ट्रीटमेंट ना लें तो। साथ में देखिए, अगर आप घर में अकेले हैं तो आप अपना ही एक टॉवल यूज करेंगे, अपने ही कपड़े इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फैमिली अगर होती है घर में तो क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने किसी एक ऐसे अपने किसी सदस्य का टॉवल इस्तेमाल कर लिया, या एक ही टॉवल पूरी फैमिली इस्तेमाल करती है, तो अगर एक को इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली दूसरे को, तीसरे को, धीरे धीरे पूरी फैमिली को हो जाएगा। तो इससे सबसे मेन जो प्रिवेंशन है इसका वो यही है कि आप अपने कपड़े किसी के साथ शेयर ना करें, अपना सॉप किसी के साथ शेयर ना करें, अपना टॉवल किसी के साथ शेयर ना करें, शूज यानी कि आपकी जो भी पर्सनल चीजें हैं, अपने कॉम वगैरह कुछ भी आप शेयर ना करें। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको मना कर रही हूँ शेयरिंग के लिए। नहीं, शेयरिंग करने के लिए बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन कपड़े और अपनी पर्सनल चीजें अगर आप शेयर करते हैं तो आजकल जितनी इन्फेक्शंस जो है, स्किन एलर्जीज वगैरह, वो बहुत जल्दी एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाती है। तो इससे, और इम्यूनिटी सबकी स्ट्रांग नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है, उनको रेडनेस आएगी, थोड़ी सी ईचिंग होगी, फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी उस पर वापस से अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है, वापस से रिएक्ट करती है, रजिस्ट करती है, और फंगल इन्फेक्शन या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसको वहीं खत्म कर देती है। लेकिन हर किसी की बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो इसीलिए मैं आपको मना कर रही हूँ कि शेयरिंग ना करें। साथ में ही ऐसी जगह पे किसी स्विमिंग पूल का इस्तेमाल ना करें जहां पे बहुत सारे लोग उसमें नहाते हों, या वो पानी रुका हुआ हो, कंटिन्यूअली चेंज नहीं हो रहा हो। क्योंकि मान लीजिए वहां पे बहुत सारे लोग नहाते हैं और उनमें से एक या किसी दो को है वो इन्फेक्शन, तो ये जो भी लोग उसमें नहा रहे हैं उन सबको हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो सिर्फ वही बचेगा वहां नहाने वालों में से। तो इसलिए फंगल इन्फेक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया, आपको प्रिवेंशन की भी बता दी कि अगर आप इस तरह की चीजें इस्तेमाल, एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस तरह एक कॉमन सोशल जगह की गैदरिंग में जहां पानी वगैरह का, स्विमिंग पूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उससे आप अपने आप को इस तरह के इन्फेक्शन से काफी हद तक बचा सकते हैं। उसके साथ ही आपने क्या करना है, देखिए फंगल इन्फेक्शन जो है, अगर आपके घर में किसी एक को है और आप लोग एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करते हैं कोई भी पर्सनल चीज, लेकिन सबके कपड़े एक साथ मशीन में धुल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक दूसरे में हो जाएगा। क्योंकि इसको उड़ने वाला रोग भी कहा जाता है। ये बहुत आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है। ये बातें तो हुई कि फंगल इन्फेक्शन क्या था और ये किस वजह से फैलता है। कुछ चीजें आपने अवॉइड करनी है खाने में, क्योंकि खाने की कुछ चीजें अवॉइड करने से इसके जो सिम्टम्स हैं उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे कि इसका मेन जो सिम्टम है वो है रेडनेस और ईचिंग। ईचिंग इतनी ज्यादा होती है इसमें कि इंसान, जिसको ईचिंग होती है, वो ईचिंग कर करके इतना ज्यादा ईचिंग कर लेता है कि उसमें ब्लीडिंग तक होने लगता है। तो क्या करना है कि जिसको भी ये वाली प्रॉब्लम है वो अपने कपड़े अलग से धोएंगे, पूरी फैमिली के साथ उनके कपड़े ना धुलें, क्योंकि ये फिर पूरी फैमिली को होने के काफी चांसेस हो जाते हैं। उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि खाने की कुछ चीजें आपने अवॉइड करनी है। वो चीजें हैं खट्टी चीजें, दही से बनी हुई कोई भी चीज आपने नहीं खानी है। उसके साथ ही बैंगन की चीज नहीं खानी है, उड़द की दाल नहीं खानी है,
और बेसन की चीज नहीं खानी है, क्योंकि ये सब चीजें खाने से क्या होता है, ईचिंग थोड़ी सी क्या इनफैक्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। खट्टी चीजें खाने से, बेसन की चीजें खाने से, आप लोगों में से जो लोग ये इन्फेक्शन को फेस कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन लोगों को भी पता होगा ये चीज कि इस तरह की चीजें जब इस्तेमाल की जाती है खाने में ज्यादा, तो उनको ईचिंग ज्यादा हो जाती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये था कि फंगल इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसका मेन होता है कि उसमें ईचिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने मान लीजिए पूरे दिन आप कपड़े पहने हुए हैं, ईचिंग थोड़ी कम थी या जो भी था, आप रात में आए अपने कपड़े चेंज करने के लिए, कपड़े उतारने के बाद तुरंत इतनी ज्यादा ईचिंग होने लगे, एक्सट्रीम ईचिंग होने लगे कि आप खुजली कर करके ब्लीडिंग तक निकाल लें, तो उस केस में आप दे सकते हैं सल्फर 30। इनफैक्ट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सल्फर 30 की बजाय आप 6CH पोटेंसी में यूज करें, क्योंकि सल्फर क्या होता है, इसके थोड़े से एग्रावेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगर आप लो पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो इसके एग्रावेशन कम हो जाएंगे। अगर आप 6CH पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करेंगे तो मॉर्निंग में सुबह सुबह इसकी 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे ले, इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं रस्टॉक्स की। रस्टॉक्स ये भी, जैसे आपको रेडनेस आ गई है, रेडनेस के साथ ईचिंग हो रही है, तो और आप डैम्प वेदर में रहते हैं, यानी कि जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है उस जगह पे अगर आप रहते हैं तो वहां पे रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करेगी। रस्टॉक्स की 30 पोटेंसी आप ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे। उसके साथ ही आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं, आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप लेंगे 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे। और आपने क्या करना है, आर्सेनिक एल्बम आप किस केस में लेंगे, उस केस में जहां पे आपको ईचिंग के साथ साथ लग रहा है कि थोड़ा गीला गीला सा लगने लगा है, थोड़ा पानी सा निकलने लगा है, उसमें थोड़ा स्मेल आने लगा है, तो उस केस में आर्सेनिक एल्बम बहुत ही ज्यादा फायदा देगी आपको, अगर आप इसको दिन में 3 बार लेना शुरू करते हैं। उसके साथ ही एक बहुत अच्छी मेडिसिन है बेसिलिनियम 1M। फ्रेंड्स, बेसिलिनियम 1M क्या है, ये एक नोजोड है। तो आपने क्या करना है, इसको हफ्ते में सिर्फ 1 बार लेना है, हफ्ते में 1 बार डायरेक्टली ऑन टंग पे आप 2 बूंद इसकी रात को लेंगे। और जैसे मान लीजिए आज ट्यूसडे है तो आपने अगले ट्यूसडे को ये लेनी है, आप हर हफ्ते इसको रिपीट करेंगे। उसके बाद बात करती हूँ कि आप लगाएंगे क्या, एक मदर टिंचर का मिक्सचर, उसको आप लगाएंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। उसमें है इचनेशिया का मदर टिंचर, साथ में सल्फर का मदर टिंचर, और उसके साथ में आप लगाएंगे अजार्डिकस इंडिका का मदर टिंचर। अजार्डिकस जो कि नीम है, सल्फर जो कि गंधक है, ये दोनों ही बहुत अच्छी एंटी फंगल हैं। उसके साथ ही इचनेशिया है, ये ईचिंग में बहुत जल्दी आराम देती है, बहुत अच्छा आराम देती है। फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक्यूट केस में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉनिक केस में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों में दवाइयां लेने का और लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको एक्यूट केस है, अभी कुछ दिनों पहले आप इन्फेक्टेड हुए हैं, तो आप उसको दवाई को लगाएंगे और 2 से 3 महीने में आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर फ्रेंड्स, अगर आप इस क्रॉनिक डिजीज से आप सफर कर रहे हैं, आपको काफी सालों से ये इन्फेक्शन है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप कम से कम 6 महीने इसको दवाइयां लें और लगाएं। उसके साथ ही आप ब्लड प्योरीफायर भी लें, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप उसको जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी सारी मेडिसिन के बारे में मैं डिटेल से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक लोशन जो आता है, डरमैक्स का लोशन। ये जो लोशन है ये थोड़ा सा जलन करता है, इनफैक्ट ज्यादा ही जलन करता है, क्योंकि आप इसको अगर ज्यादा लगा लेंगे ना तो इतनी ज्यादा जलन होगी कि आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपने क्या करना है, हल्का सा कॉटन में लेकर सिर्फ रात को अप्लाई करें। आप दिन में आप ये मदर टिंचर का सोल्यूशन अप्लाई करें और रात में डरमैक्स का लोशन अप्लाई करें। अगर वो लोशन आप रात में अप्लाई करना है तो आपने कॉटन में बिल्कुल हल्की 2-3 बूंदे उसकी लेनी है और बिल्कुल हल्का हल्का उसको लगाना है। ये धीरे धीरे क्या करेगा कि आपकी जो स्किन में अंदर तक जो इन्फेक्शन फैल गया है उसको धीरे धीरे बिल्कुल खत्म कर देगा और आपको जो रिकरेंस के चांसेस हैं वो भी काफी हद तक कम कर देगा। उसके साथ ही फ्रेंड्स एक और मेडिसिन आप ले सकते हैं, सीपिया। सीपिया भी सारे के सारे सिम्टम्स कवर करती है फंगल इन्फेक्शन के। सीपिया क्या करती है कि अगर आपको रेडनेस है, ईचिंग बहुत एक्सट्रीम हो रही है और साथ में ऐसा लग रहा है कि खुजली कर करके ब्लड निकल आ रहा है और बिल्कुल आराम नहीं लग रहा है,
तो उस केस में सीपिया भी बहुत अच्छा काम करती है। सीपिया की 200 पोटेंसी आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम। डायरेक्टली ऑन टंग आप लें इसकी 2-2 बूंद, तो इसके भी काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का फंगल पे पूरा वीडियो, पूरी जानकारी मैंने आपको इजीली समझा दी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।